बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट अब चेंज होने जा रही है 2 जनवरी से। इसमें जो भी हमें आउटर लंदन और इनर लंदन के एक्सपेंसेस चाहिए और डिपेंडेंट के लिए जो बैंक स्टेटमेंट के एक्सपेंसेस हैं ये बढ़ जाएंगे। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या एक्सपेंसेस हैं और किस तरह से जो हैं वो हमें फ़ंड्स चाहिए होंगे। सो गाइस, माय नेम इज़ असरा एंड हम आज बैंक स्टेटमेंट के टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि 2 जनवरी से हमें आउटर लंदन और इनर लंदन में जो है वो कितने एक्सपेंसेस जो हैं वो चाहिए हैं, यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें जो डिपेंडेंट है उसको इनसाइड लंदन में जो है वो कितने फ़ंड्स चाहिए और आउटर लंदन में क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बैंक स्टेटमेंट होती क्या है। बैंक स्टेटमेंट जो है प्रूफ करती है हमारे, मतलब उसकी एक बेसिकली जस्टिफिकेशन है जो हम एम्बेसी को सबमिट कराते हैं कि हमारे पास हमारी रिमेनिंग फ़ीस और हमारे जो है वो लिविंग एक्सपेंसेस यूके के 1 ईयर के, बेसिकली ये 9 मंथ का होता है, वो सबमिट करवाना होता है। तो वो हम 9 मंथ के लिविंग एक्सपेंस इनर लंदन और आउटर लंदन के अकॉर्डिंग जो है वो हम सबमिट करवा देते हैं। इसमें यह है कि फ़ंड्स हमने जब लिखवाने हैं तो उसके बाद हम 28 डेज़ वेट करते हैं। तो जिस दिन हमने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है उस दिन हमारे 28 दिन जो है वो पूरे हो जाएं। तो इसमें जो है आपने सबसे पहले देख लेना है कि आपकी 28 डेज़ की जो एप्लीकेशन है वो मैच्योर है या नहीं। इसके बाद जो है वो आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है। इसमें स्टूडेंट्स एक मिस्टेक ये करते हैं कि फ़ंड्स लिखवा के अगर हम वीज़ा एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं तो वो जो है वो हमारी बैंक स्टेटमेंट मैच्योर नहीं होगी। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हमें जो है वो विदाउट बैंक स्टेटमेंट कैश दे देती हैं, तो स्टूडेंट जो है उसको मिस अंडरस्टूड कर सकता है और वीज़ा एप्लीकेशन की तरफ जा सकता है। तो यूके के वीज़ा में जो 70 पॉइंट्स हैं ना टोटल होते हैं, तो इसमें 50 जो हैं पॉइंट आपके कैश लेटर के, आपको कैश लेटर मिल गया, आपके 50 पॉइंट्स पूरे हो गए। लेकिन अब इसके बाद जो है वो आपके 10 पॉइंट्स हैं जो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट के हैं। इसके बाद इसके जो नेक्स्ट आपके 10 पॉइंट हैं, 70 पॉइंट्स को पूरा करने के लिए, वो आपके इंग्लिश टेस्ट के हैं, जिसमें आपका आयल्स, लैंग्वेज सर्ट, पीटी, डुओलिंगो, ऑक्सफोर्ड, जो भी टेस्ट एक्सेप्टेबल है यूनिवर्सिटी का, इवन एमओआई है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपके बाकी 10 पॉइंट्स। तो इस तरह 70 पॉइंट्स पूरे हो गए। आपको कैश लेटर मिला, आपके 50 पॉइंट्स हो गए, आपके 10 लेटर हुए और उसके बाद आपके जो है वो 10 पॉइंट्स जो हैं वो आपकी बैंक स्टेटमेंट के हो गए और 10 आपकी इंग्लिश के हो गए, 70 टोटल। अब इसमें हमें बैंक स्टेटमेंट में फ़ंड्स चाहिए कितने। अगर आपकी यूनिवर्सिटी लंदन में है तो लंदन में 13,347 पाउंड आपने लंदन के लिए बैंक स्टेटमेंट में शो करवा देने हैं। और अगर आउटसाइड लंदन है तो इसमें जो है 10,224 पाउंड आपने शो करवाने हैं आउटसाइड लंदन के लिए। ठीक है, डिपेंडेंट की स्टेटमेंट थोड़ी सी सेम है। ठीक है, इसमें अभी डिपेंडेंट जो है वो यूके की यूनिवर्सिटीज़ ने बंद किया हुआ है, लेकिन यूके में जो डिपेंडेंट जाएगा ना वो रिसर्च डिग्री में ही जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आप विदाउट रिमेनिंग फ़ी है, आप इसमें अपनी बैंक स्टेटमेंट को मैच्योर करेंगे और चेकआउट करेंगे कि आपके जो फ़ंड्स हैं, जो मतलब उसमें आप अदर ट्रांजैक्शंस नहीं करें बल्कि अपनी सिर्फ बैंक स्टेटमेंट के फ़ंड्स रखें। क्योंकि अगर आपकी अदर ट्रांजैक्शन बिज़नेस की या फैमिली की हैं तो फ़ंड्स के अलावा अगर कोई आपकी ट्रांजैक्शन होती है तो एम्बेसी उसका प्रॉपर आपसे प्रूफ मांग लेती है। ठीक है, तो अब इसमें आप अगर बैलेंस जो है बैंक स्टेटमेंट में रखवा रहे हैं तो वो जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है उसमें जो भी फ़ंड्स हैं जिस दिन आपने ट्रांसफ़र किए हैं, आप प्रिंट हमेशा उससे नेक्स्ट डे से शो कराएं ताकि आपको उस ट्रांजैक्शन का प्रूफ जो है वो किसी भी सूरत यूनिवर्सिटी को सबमिट ना करना पड़े। तो अब भी अगर आप जनवरी इनटेक अप्लाई करते हैं और 2 जनवरी से तो वैसे ही फ़ंड्स जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो 2 जनवरी इज़ द डेट कि आप 2 जनवरी से पहले अपना वीज़ा अप्लाई कर लें। इवन आपकी क्लासेस जो हैं वो फेब में स्टार्ट हो रही हैं। लेकिन अगर आप जो है वो लेट हो जाते हैं तो आपके फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी और फिर आपको बैंक स्टेटमेंट जो है वो उसके अकॉर्डिंगली चाहिए होगी। तो आप जो है वो अपनी इन चीज़ों को मेंटेन करें। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली प्लान कर लें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड तो आप मेरी वीडियो पे जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए वीज़ा से रिलेटेड आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।